उल्लास का घड़ी है और आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज़ादी के पश्चात पहली बार ऐसा हुआ है कि सादगी के साथ इस दिवस को मनाया जा रहा है। जैसा कि पूरे विश्व में एक महामारी फैली हुई है जिसका इलाज अभी तक ईजाद नहीं हो पाया। तमाम देश लगे हुए हैं इसके वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, लेकिन आज तक वैसा कोई भी कारगर वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाया। तो पूरे विश्व में त्रासदी है और इस त्रासदी के दौर से गुजरते हुए आज भारत में 74वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सादगी से मनाया जा रहा। और इसी सिलसिले में हम आए हैं एक ट्राइबल चिकित्सा पद्धति जो पूरे आदिवासियों में एक चिकित्सा पद्धति रहा है, होम्योपैथी, और इसको भारत सरकार के द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। और इन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिनमें कि उनका कारगर चिकित्सा उपलब्ध है और उसको जो है जड़ से समाप्त करने की एक मतलब कहा जा सकता है कि उसमें पद्धति है जिसके द्वारा वो जड़ से ख़त्म हो सकता है। तो अभी हम आए हुए हैं राहे जो है राहे रोड में बुंडू ताऊ गाँव में, और यहाँ पे मान सिंह मुंडा जी हैं जो होम्योपैथी के चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि असल में होम्योपैथी जो है ये किस तरीके का एक चिकित्सा पद्धति है और इसमें किन किन बीमारियों की इलाज हो सकती है और किस प्रकार इसको मतलब लोगों के द्वारा अपनाया जा सकता है। तो सबसे पहले जोहार है मान सिंह मुंडा जी को। जोहार। हाँ जोहार। हाँ देखिए, हम लोग का पूरा देश में या तो पूरा दुनिया में कहने से तो सबसे पहले दुनिया में प्राकृतिक ने या सृष्टिकर्ता पिता ने ही मानव जीवन में या तो कोई भी जीव जंतु में चिकित्सा पद्धति के लिए हम लोग का सारा जड़ी बूटी सारा चीज़ दे रखा है। और सबसे पहले दुनिया में यही जड़ी बूटी चिकित्सा, इसी को अंग्रेजी में ट्राइबल ट्रीटमेंट या ट्राइबल मेडिसिन जो कहा जाता है। तो यही सबसे पुरानी और सबसे पहले की चिकित्सा पद्धति है। मगर आज दुनिया का विकास है यानी वैज्ञानिक ढंग का विकास के आधार पर धीरे धीरे जो हम लोग का होम्योपैथिक या ट्राइबल मेडिसिन का चिकित्सा धीरे धीरे लुप्त हो गया है। सबसे ज़्यादा आपका बिजनेस की तौर पर चिकित्सा पद्धति को लाया गया, तो उसमें आपका ट्राइबल मेडिसिन यानी होम्योपैथिक पद्धति का जो चिकित्सा लुप्त होते गए है। लेकिन अभी ऐसा समय पहुंच रहा है कि अब धीरे धीरे सब कोई को मतलब होम्योपैथिक यानी जड़ी बूटी चिकित्सा पर ही आना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी बीमारी दुनिया में फैल रही है वायरस के द्वारा या हवा के द्वारा या कोई भी चीज़, तो उसमें उसका कारगर चिकित्सा एलोपैथिक से नहीं हो पा रहा है। और जब भी हो रहा है तो होम्योपैथिक यानी जड़ी बूटी और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से ही हो रहा है। अभी तक यहाँ हमने इस राहे रोड ताऊ में रह करके अभी करीब करीब 15 साल हो गया है। 15 साल के दरमियान में जो भी पेशेंट आता है उन लोग को हम पारंपरिक आदिवासी चिकित्सा के तौर पर ही जड़ी बूटी से ही इलाज करते हैं। और उसी के तौर पर जितना भी बड़ा बीमारी छोटा से बड़ा जो भी हो, किडनी का बीमारी हो, ब्लड प्रेशर का बीमारी हो, शुगर का बीमारी हो, पैरालिसिस का यानी क्या बोलते हैं आपका लकवा का बीमारी हो या मिर्गी का बीमारी हो, ये सारा बीमारी का बड़ा बीमारी जो डॉक्टर लोग से इलाज भी नहीं हो पा रहा, वैसे बीमारी का कालाजार, पुराना मलेरिया जो भी बोलिए, टाइफाइड, जॉन्डिस, सारा चीज़ का इलाज हम लोग का प्योर जड़ी बूटी से। इसमें होम्योपैथिक पद्धति में दवाई तैयार करने में कोई भी केमिकल या कोई भी मतलब ऐसा दवाई नहीं मिलता है जैसे एल्कोहल या तो फिर विषैली का जो दवाई होता है वो सब हम लोग छोड़ करके बिल्कुल सब चीज़ एकदम खाद्य पदार्थ टाइप का ही दवा से हम लोग दवाई तैयार करते हैं। इसमें किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और ये दवाई खाने से साइड इफेक्ट तो होता ही नहीं। मान लीजिए गलत भी मतलब नहीं ठीक भी नहीं हुआ तो वो गलत भी नहीं होगा, लेकिन ये सब दवाई में अभी तक जो भी रिजल्ट आया है ये कारगर ही साबित हुआ है। क्यों भैया? अभी जो आप पूरे दुनिया में जो ये वायरस आया है, जो चाइना से बीमारी फैला यूहान नाम के शहर से, और पूरे दुनिया के लोग जो हैं इससे बहुत भयभीत है और बहुत सारे लोगों की जान भी इसमें जा रही है। तो इस बीमारी से कैसे निजात पाया जाए, किस तरीके का खान पान किया जाए या फिर किस तरीके का चिकित्सा लिया जाए कि फ़ायदा हो लोगों को, तो उसमें ज़्यादा प्रकाश डाले तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है। अभी जो हाल में हम लोग का दुनिया में, भारत में केवल नहीं पूरा दुनिया में, जबकि यहाँ पूरा दुनिया का आने से मतलब 195 जो देश है वो देश में आपका जो कोरोना वायरस यानी आपका कोविड-19 का जो प्रकोप फैला हुआ है,
ये देखिए आपका दुनिया में हवा पानी हम लोग का खान पान की ही वजह से ये सब हुआ है। वैसा नहीं है कि वायरस ऐसा ही होता है कि वायरस के कारण से। देखिए अभी इसमें क्या होता है कि देखिए आपका शरीर में, आपका गर्दन में आपका खसखस का, सबसे पहले खसखस के जैसा टाइप लगता है, फिर अपना सांस लेने में, चाहे कुछ खाने में दिक्कत होती है। तो इसमें देखिए अभी तक पूरा दुनिया में इसका कोई वैज्ञानिक लोग दवाई नहीं निकल पाए, लेकिन इसका अगर सत्य रूप में देखा जाए तो जड़ी बूटी चिकित्सा से ई बीमारी का भी हल पूर्ण रूप से होगा। इसमें विशेष रूप से इतना बड़ी चिकित्सा की भी जरूरी नहीं है। इसको एक प्रकार से चाय जैसा काढ़ा तैयार करके ही पीने से इसका सही सलामत, इसका सही अगर जिनको कोरोना हो ही गया है तो साहब का विशेष यहाँ देखिए हम लोग का जंगल में जो मिलता है, आदिवासी भाषा में हम लोग बोलते हैं सीम कटा, इसको बोलते हैं चराई गोड़ कलमेघ, और आपका इधर आपका गिलोय जो आपका लोद गोलंची बोला जाता है, अर्जुन का छाल बोला जाता है, और आपका बाकस का पत्ती बोला जाता है, और आपका तुलसी हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गया, पुदीना पत्ता हो गया, ये सब का अगर अपना हाथ से ही चाय पत्ती बना करके तैयार कीजिएगा और इसी को हमेशा चाय के बदले यूज कीजिएगा तो ये हमेशा आपको बीमारी से भी, ये बीमारी से निजात भी पाएगा और प्लस ये बीमारी को होने भी नहीं देगा। आपका शरीर में जितना भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नहीं घट जाती है उसको पूरा पूर्ति करता है, और जितना भी आपका जो वायरस आपका शरीर में जब प्रवेश करेगा तो उसको मारने का भी पूरा क्षमता होता है। बाकस का पत्ती और कलमेघ उसको मारने का बहुत बड़ा क्षमता है वो, इसलिए उसका काढ़ा केवल अगर जिसको बीमारी हो गया तो कलमेघ और बाकस का पत्ती का काढ़ा भी तैयार करके पीने से बीमारी बहुत जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। लेकिन अभी जो वैज्ञानिक दुनिया में अभी देहाती चिकित्सा पद्धति को लोग नहीं मानता है, लेकिन अब धीरे धीरे जब इसका इलाज कीजिएगा ठीक होते जाएगा तो आदमी को मानना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग को एक प्रकार से देखिए अब ऐसा समय आ गया है, अभी हम लोग को बाहर का खाना हम लोग के लिए उचित नहीं होगा। जितना अच्छा आपका घर का खाना होगा, जहाँ बाहर भी जाइएगा तो घर से ही बना करके ले जाइएगा, वो अच्छा है। बाहर में जो खाना पीने का जो व्यवस्था हम लोग चला रहे थे ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। सबसे ज़्यादा हानिया दारू जो लोग व्यवहार करते हैं, लोग बोलता है कोरोना दवाई है, कोरोना दवाई देखिए दवाई के रूप में होता है। जब अब बोलिएगा कि दवाई के रूप में बोल करके पूरा आपका एक ठिपिया मतलब एक खेप पीने के जगह पर आप 10 बोतल 1 बोतल पीजिएगा तो ये सही नहीं है। उसी से फिर आपका इम्यूनिटी घटने का भी प्रक्रिया हो जाएगा। इसीलिए हानिया दारू, मीट मछली, दूध ये सब का व्यवहार कम होना चाहिए। सबसे ज़्यादा अच्छा आपको जितना भी साग सब्जी एकदम शाकाहारी के तौर पर अगर हम लोग अपना खाना पीने का व्यवस्था चालू करेंगे तो इस सब बीमारी से हम लोग का बिल्कुल निजात होगा और सही होगा। और सबसे ज़्यादा हम लोग का भारत में ही सब सारा चीज़ प्राकृतिक का जितना भी जड़ी बूटी भारत में ही सबसे ज़्यादा अभी तक है। इसलिए भारत के लोगों को तो और नहीं होगा, लेकिन अभी भी देखने से मिलता है कि जो बाहर के लोग, जो यहाँ भारत के लोग बाहर देश में काम करने गए तो वो लोग वापस आया, वही लोग में से कोरोना फैला हुआ है, नहीं तो यहाँ के आदमी पर नहीं हुआ है। ये आप लोग भी थोड़ा देख करके देख सकते हैं। नहीं तो जितना भी यहाँ भी आपका दो राज्य में आपका कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ, वहाँ उस राज्य से जो काम करने वाला मजदूर आया वही लोग में से मिल रहा है, नहीं तो यहाँ हम लोग जो रह रहा है उसमें नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ क्योंकि हम लोग पहले से जो भी साग सब्जी खा रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं, ये प्राकृतिक तौर पर दिया हुआ चीज़ खा रहे हैं, इसीलिए अभी तक बहुत इसका क्षमता हम लोग के पास है। आज आमतौर पर हम देखते हैं कि एक कम आयु में ही लोग अपने चिकित्सा मतलब लेना पड़ता है उनको ज़रूरी रूप से, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डायबिटीज़ या फिर लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने जैसा बताया कि 15 साल से आप इस चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं, तो अभी तक इन सारे मरीजों को लेकर आपने अगर कोई दवाइयाँ दी हैं और उसका क्या मतलब प्रतिफल रहा है उसमें आप बताएं, और लोगों को क्या मतलब इस होम्योपैथी से जुड़ने की क्यों आवश्यकता है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। आपने जो बोले हैं कि आप आजकल का समय में
जब छोटा उम्र से ही हम लोग का बीमारी हो जाता है। देखिए देखिए एक बात है कि अभी दुनिया में कंपनी लोग ऐसा ऐसा चीज़ तैयार कर रहे हैं, सरकार के लोग उसका भी मान्यता दे रहे हैं, जैसे तिरंगा गुटखा। हड़िया दारू से अलावा जो तिरंगा गुटखा हो गया, खैनी बीड़ी जो भी हो गया, सिगरेट हो गया, अभी देखिएगा एक प्रकार से जवान हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन तिरंगा गुटखा खाना शुरू कर दिया। तिरंगा गुटखा जो लड़का खाया उसका निश्चित है कि उसका शरीर में रोग उत्पन्न होगा ही, क्योंकि वो नशीला चीज़ है। उसको आप तिरंगा और गुटखा अगर खाइएगा तो आपका लीवर को डैमेज करता है, पाचन क्रिया को डैमेज करता है। तो इसमें जितना कम उम्र से अगर वो चीज़ व्यवहार कीजिएगा तो वो सब गलत होगा। और एक बात है कि देखिए होम्योपैथिक चिकित्सा में जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग होम्योपैथिक चिकित्सा पर अभी नहीं जुड़ेंगे तो ऐसा ऐसा बीमारी जो दुनिया में आ रहा है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, कोविड-19 कोई वैज्ञानिक अभी 195 देश में कोई भी वैज्ञानिक नहीं निकालने सका। तो ऐसा स्थिति में अभी कारगर हो रहा है कि आपका होम्योपैथिक के जड़ी बूटी दवाई से ही कारगर हो रहा है। तो ऐसा स्थिति में हम लोग को सबको मतलब जड़ी बूटी दवाई पर जुड़ना पड़ेगा। और ऐसा ऐसा बीमारी जो भी है, आपका ब्लड शुगर हो गया, चाहे आपका किडनी हो गया, चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब बीमारी जो होती है वो सब बीमारी यही जड़ी बूटी से कारगर इलाज हो सकता है। नहीं तो फिर एलोपैथिक का जो इलाज है वो तो कोई भी बीमारी को दबाने का ही काम करता है, ठीक करने का काम ये क्षमता नहीं है। इसीलिए हम लोग को एक एक आदमी को होम्योपैथिक चिकित्सा, ट्राइबल मेडिसिन का चिकित्सा, जड़ी बूटी का चिकित्सा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और इससे जुड़ेंगे तो हम लोग का शरीर, हम लोग का जीवन काल में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हम लोग जैसे भगवान हम लोग को जब 100 वर्ष जीने का अधिकार दिया है, जन्म दे करके, तो अभी तक ये सब गलत व्यवहार के चलते ही हम लोग अपना इतना ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। इसलिए हम लोग अगर सही व्यवहार जीवन में करेंगे तो हम लोग का निश्चित होगा कि आदमी को 100 वर्ष जीने का हक और अधिकार उतना जी सकते हैं। चलिए, तो ये थे मान सिंह मुंडा जी, और पिछले 15-20 सालों से ये होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बहुत सारे अनुभव भी लिया है। और इनका ये मानना है कि पुराने ज़माने में लोग की जो आयु होती थी वो बहुत होती थी, 100 साल से भी ज़्यादा जीते थे, लेकिन आज औसत आयु की बात करें तो वो दिनों दिन कम होते जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे खान पान और जितने भी चीज़ें मिलावटी चीज़ें हैं उसके चलते हो रहा है। तो अब हम लोग को वापस जो है प्रकृति की गोद में जाना पड़ेगा, उस चिकित्सा पद्धति में जाना पड़ेगा, तभी हम अच्छा जीवन शैली जी सकते हैं, अच्छे जीवन स्तर को जी सकते हैं, एक लंबी आयु की कल्पना कर सकते हैं। तो होम्योपैथी एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जड़ से किसी भी बीमारी को हटाने की जो है, ख़त्म करने की जो है, उसमें एक काबिलियत है, तो क्षमता है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा, भारत सरकार ने भी इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता दी है। तो जितने भी लोग हैं जो अनेक बीमारियों से ग्रसित है, तो कम से कम उनको एक बार जो है होम्योपैथी से जुड़ के देखना चाहिए कि ये दवाइयाँ जो हैं इनके द्वारा जो बनाई गई है, जो जड़ी बूटियों से बनती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो उसको ज़रूर आजमा के देखना चाहिए कि उसका आखिर फ़ायदा क्या होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम जो है इस तरीके की चीज़ों को लेकर जो आपके जीवन शैली को आगे बढ़ाने का काम करें, लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।